नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, YesZD न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीराबाद के एक बाल उद्यान में। जी हाँ, हम लोग कोरोना का विजिट करने के लिए मार्केट में जाते हैं, व्यापारियों से उनका हाल पूछते हैं, कलाकारों तक से मैंने उनका हाल पूछा। कई लोगों से मैंने जानकारी ली कि आखिरकार इस कोरोना काल में कितने भयभीत हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज मैंने आपको एक खास चीज़ से रूबरू कराने के लिए वीडियो बनाया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं बाल उद्यान में मौजूद हूँ। जी हाँ, जो कि बच्चों के उद्यान के नाम से फेमस है। क्या बच्चों में भी इसका भय है? एक बचपने में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बीमारी है क्या व्यक्ति वाकई में भयभीत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सन्नाटे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की आपाधापी में, बच्चों की खेल कूद में मुझे कहीं से कहीं तक कोई कमी या निराशा नहीं दिखाई देती। मैं आपको पूरे उद्यान का विजिट करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि आखिरकार कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और किस भय के साथ मौजूद हैं या फिर लीडर होकर वे यहाँ पर एंजॉय करने आए। आइए मैं आपका रुख इस तरफ करवाती हूँ। कहना चाहूँगी, बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें कहीं से कहीं तक नहीं पता है कि कोरोना की बीमारी आखिरकार है क्या और ये हम पर कितना असर करेगी, क्योंकि इनके मन में सिर्फ खेलने की ललक है। मैं आपको पूरे उद्यान का विजिट करवाऊंगी। आइए आप इस तरफ देखिए, मेरे सामने कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगी। आप बताइए, आपको कितना डर है? वैसे तो डर तो है, फिर भी आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? बच्चे कहते चलो मम्मी थोड़ी देर पार्क घूम आए। अब बच्चों को बोलते हैं कि चलो बेटा कोरोना से वैसे। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं और गंदगी से दूर रहते हैं, हाथों को साफ करते हैं, तो कहीं से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। बस थोड़े से हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बेटा, आपका क्या नाम है? पूनम। आप यहाँ खेल रहे हो, मास्क पहन लो बेटा, मास्क को हमको पहन के रखना है, ठीक है? आपका क्या नाम है? निशा। आप लोग यहाँ खेलने आए हो? आए दिन आते रहते हो बाल उद्यान में? आज अभी से शुरू किया, तो देखा आपने, मतलब बच्चों के मन में भी खेलने की जागरूकता है और ये जिज्ञासा है कि हम जाएं और थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा देखें। कब तक व्यक्ति घर में बंधा रह सकता है? आइए मैं आपका रुख इस तरफ करवाना चाहूँगी और भी दूर तक दिखाना चाहूँगी। झूले की तरफ देखिए, आप बच्चे खेल रहे हैं, साथ में माता पिता भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। अब कब तक कोरोना का भय उनके मन में सताता है? आप कोरोना से कितने डरे हैं? देखिए, डरने की ज़रूरत ही नहीं है कोरोना से, सिर्फ हमें सावधानी बरतनी है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारा मास्क ही हमारा वैक्सीन है, तो हमको यही वैक्सीन है हमारी। तो हमको सिर्फ जो ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम सावधानी बरतेंगे तो बिल्कुल हम ये कोरोना से जंग जीतेंगे और बिल्कुल हम जीतने के करीब हैं। और काफ़ी सारी रिसर्च भी चल रही है वैक्सीन के लिए, तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। और हमारे जो काम है वो हमें छोड़ना नहीं है। जैसे हमारे बच्चों को आज हम घुमाने लेकर आए, जैसे वही मैं आपकी बात को 2 मिनट का विराम देना चाहूँगी। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, देखिए क्या होता है आम जीवन में, हम सोचते हैं कोरोना है, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है तो व्यक्ति निकलेगा, बैंक जाना है तो निकलेगा, रोज़मर्रा के कामों के लिए निकलेगा। उद्यान आना मतलब एक अलग हद की बात हो जाती है कि थोड़ा सा अपने आप को मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं हम। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या अब उस डर को हम पार कर चुके हैं कि हमने आज उद्यान आने का मन बनाया? जी बिल्कुल, हम उस डर को पार कर चुके हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम ये सब सावधानियों को बरतेंगे तो बिल्कुल हम सेफ रहेंगे और इस दौर को भी हम आगे निकालेंगे और बिल्कुल हम जंग जीतने के करीब हैं। जी। और तो आप बच्चों को बिल्कुल समझाइश देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और सब चीज़ों की? जी, मेरी बेटी भी पार्क में ही है और वो भी मास्क पहन कर ही जो है एंजॉय कर रही है सारी चीज़ों का। और हम सब चीज़ों को सावधानी बरत रहे हैं और हर चीज़ हम जो ज़रूरत की चीज़ें वो कर भी रहे हैं। जैसे पार्क भी जाना होता है, मार्केट भी जाना होता है, तो सारी चीज़ें। कहाँ तक आम व्यक्ति इन चीज़ों से बच सकते हैं? ज़रूरत है थोड़ी सी ध्यान रखने की। जी बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? बस मैं यही कहना चाहूँगा, सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि सब लोग सावधानी बरतें हैं, तो ये वक्त निकल जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से लोग थोड़े से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। निजी जीवन में लोगों को लगता है कि हमें अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे बैठे बैठे कब तक या तो वो लोग टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। लेकिन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत कुछ ज़रूरी है कि उन्हें उद्यानों में लाया जाए, लेकिन क्या ये सही समय है? आइए मैं आपका रुख आगे की तरफ करवाऊँ। जीवन की परेशानियों को पीछे छोड़कर इन्हें कहीं से कहीं तक कोरोना का कोई डर नहीं है, ये अपने खेलने में व्यस्त है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कोरोना का कितना डर लग रहा है मन में कि भाई ये बीमारी बहुत बड़ी है और हमें उद्यान में आना चाहिए था या नहीं इस वक्त? क्योंकि जो अपने इधर है उधर ठंडा मौसम था, धूप में आए मैं बच्चों को लेके। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ का ये है मैडम कि हम इन लोगों को ध्यान रखें, जिन चीज़ों का हमें पालन करना है। नहीं, सबके पास मास्क है मैम, हमारे पास भी मास्क है, सब मास्क लगाते हैं। कोई बच्चों को
वैसे मिलाए अपन तो मतलब कोई प्रॉब्लम हो अपन को बच्चों के प्रति या अपन के प्रति या किसी दूसरों को, सब दूर दूर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। आपको मिला के सोशल डिस्टेंसिंग का आप फॉलो कर रही जी हैं मैम। और दूसरी चीज बच्चों को भी बार बार हाथ धोने का आप उनको जी सिखाइए। मैम। इन सब चीज़ों का पालन करने के बाद अगर आप उद्यान में आते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको पूरे उद्यान का नज़ारा दिखाया, मैंने आपको बताया कि लोग किस तरीके से, हाँ भयभीत अभी भी हैं, लेकिन कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। आगे आपको और जानकारी देते रहेंगे। मैंने व्यापार का हाल दिखाया, मैंने मार्केट का हाल दिखाया, त्यौहार और तीज पर किस तरीके का कोरोना का कार्य चल रहा है, उनके चलते क्या क्या मार्केट में आपाधापी लगी हुई है। आज मैं आपको एक उद्यान के विजिट पर लेकर आई, क्योंकि आम जीवन में मनोरंजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निजी जीवन में सारी चीज़ों को हम महत्वपूर्ण देते हैं। आगे आपको मैं जानकारी देती रहूँगी। बने रहिए YesDada न्यूज़ के साथ। मैं रश्मि जैन, कैमरामैन शरद के साथ भोपाल।